आज आपके जीवन में जितने दुख हैं वो आपके रिश्तों की वजह से अधिक होंगे, हाँ या ना? हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया, वो बहू के साथ रहता है। हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई, उसने अपने आप शादी कर ली, उसने हमारी इज्जत की परवाह नहीं करी। और क्या कहें महाराज, हमारे बाप ने हमारे साथ बुरा किया है, कोई कहता हमारी माँ ने हमारे साथ बुरा किया है, कोई कहता हमारे भाई ने हमारे साथ बुरा किया है, कोई कहता एक मित्र बनाया था हमें छोड़ के चला गया। पति पत्नी जो अटूट संबंध है 7 जन्मों का, कोर्ट चले जाओ तमाम तलाक पे साइन हो रहे हैं। कौन सा रिश्ता है जिसे गारंटी से कह सको सुख मिलेगा? गारंटी से कह के देखो। हम कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध सिर्फ सुख के लिए बनता है। अगर शिष्य पूर्ण समर्पित हो तो यहां भी सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा, यहां भी और वहां। इस संबंध की मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन शिष्य समर्पित होता हो, जहां संसार की कोई वस्तु पाने ना आए हो, जहां सिर्फ एक ही इच्छा लेकर आए हो, हमें गोविंद से मिला दो, इस भाव से अगर आए हो तो तुम्हें न कोई यहां दुखी कर सकता और न कोई वहां दुखी कर सकता, कोई नहीं। ये संबंध ही इतना प्यारा है। गुरु की राह पर चलने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के संबंध ही तो है, रिश्ते ही तो है। यहां काय को बैठे हो तुम? बोले कुछ परिवार के लिए हो जाए महाराज, 4 रोटी हो जाए, 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए। 8-8 12-12 घंटे ड्यूटी करते हो किस लिए? बोले अपना पेट तो हम कैसे भी वाले, पर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखना है, उनकी स्कूल की फीस देखनी है, उनके कपड़े। ये रिश्ते ही तो हैं जो तुम्हें ईश्वर से दूर किए हुए हैं और जो संसार में लगाए। इसका मतलब ये नहीं हम गृहस्थी हैं तो हम घर छोड़ दें, नहीं। उन्हें गोविंद का समझोगे तो भक्ति होगी, अपना समझोगे तो भोग होगा, और भोग में रोग है। अपना समझोगे तो भोग होगा, भोग में रोग होगा। और गोविंद का समझोगे तो वो भक्ति होगी, और जो भक्ति होती है उसके बाद मुक्ति होती है। मेरा दुख का कारण है, उसका सुख का कारण है। और यही तो समझाते हैं गुरु जी, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है। जिसने इस बात को समझा मुक्त हो गया। सुखदेव जी महाराज ने भटकने नहीं दिया उस संबंध को अपने पास, मौन रहकर एकदम घर छोड़ दिया। जन्म से ही जन्म लिया, कोई संस्कार ही नहीं हुआ, यज्ञ पर भी संस्कार तक नहीं हुआ, उपनयन तक संस्कार नहीं हुआ, और घर छोड़कर चले गए। और जब चले गए तो वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे यम प्रवजंदुमनुपेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र को, पुत्र को, पुत्र को। वेद व्यास जी बुला रहे थे, रुको रुको, नहीं, मुड़ के ही नहीं देखा। तब लता पता वृक्षों से मानो सब लोग कृष्णमय हो गए हों और उनसे आंसर मिला। वेद व्यास जी वापस चले आए। नारद जी महाराज से मिलना हुआ, और नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। देखो, जब तक तुम लोग संतों के संग सानिध्य नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तुम्हारी भक्ति, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, स्पिरिचुअल ही बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा जन्म नहीं होगा और या प्रगति नहीं होगी।
अध्यात्म जगत में अगर आप अपनी प्रगति चाहते हो तो आपकी सबसे पहली शर्त अपने आप से ये होनी चाहिए कि प्रत्येक दिन में जीवन में सत्संग करूंगा या करूंगी, प्रत्येक दिन। और आजकल सत्संग बहुत आसान है, अगर घर से न निकलना मिले तो इट्स ओके, घर में ही मोबाइल ऑन करो, 28 लाख समथिंग कुछ सब्सक्राइबर हैं हमारे, उस चैनल पे जाओ, उसे सब्सक्राइब कर लो और एवरी डे कथा सुनो। सुबह मिल जाए, सुबह जब समय हो, उस पे तो समय की भी कोई बंदिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये कथा चल रही है, आस्था पे कथा चल रही है, एक टाइम के बाद में तुम बोलते रहो, पर ये आस्था वाले कहेंगे अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? बोले कल इसी टाइम मिले। तो आस्था वाले तो कहते हैं, क्योंकि उनकी भी विचारों की सीमा है, पर YouTube की तो कोई सीमा ही नहीं है। जब तुमको लगे कि अब हम इस समय फ्री हैं, वयोवृद्ध हैं, तो बच्चों को बुला के भैया ये देवकी नंदनी कथा लगा दे। बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं, तुरंत गूगल पे सर्च मारेंगे, आ जाएंगे, हम प्रकट हो जाएंगे। और जब फ्री हो तब कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूर्यो, सुनो कथा, चरितम परम अद्भुतम। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र बड़े अद्भुत हैं, उनको सुन। अब ये कहोगे ये कथा तो हम रोज सुनते हैं। भोजन आप रोज नहीं करते हो, कपड़े आप रोज नहीं पहनते हो, नहाते आप रोज नहीं हो, सोते आप रोज नहीं हो। जैसे सोना रोज जरूरी है, नित्य जरूरी है, खाना नित्य जरूरी है, भोजन नित्य जरूरी है, वैसे भगवान की कथा वही कथा रोज रोज सुनो। तब तक सुनो जब तक कान न समझ जाए कि ये सत्य है, जब तक दिमाग न समझ जाए ये सत्य है, जब तक दिल न समझ जाए ये सत्य है, जब तक तुम्हारा रोम रोम इस बात की गारंटी न दे दे कि कृष्ण सत्य बाकी सब मिथ्या, तब तक सुनो। जब तक फुली डिवोटी न हो जाओ, या मैं तो ये कहूंगा जब तक आखिरी सांस न निकल जाए तब तक सुनो। श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, श्वास श्वास पे कृष्ण सुने, भजे अथवा सुने, वृथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास को आवन होए न, कौन जाने आएगी कि नहीं लौट के। इसलिए लेट्स डू इट, अभी करो जो कुछ करना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।